हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज नदी और आज हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस के लिए उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है 2-3 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है क्योंकि जो मेरी हेल्थ है वो काफ़ी डाउन थी, तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो 2-3 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है। लेकिन कल से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी जो आपका रेगुलर रूटीन है उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। जो आपका वर्ब की जो नेक्स्ट क्लासेज है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आपका फर्स्ट जो वन वर्ड है वो है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। उसको क्या बोलेंगे? असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। जो वर्शिपर्स हैं, वर्शिप क्या होता है? जैसे भगवान की आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, वर्शिप कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जैसे रिलीजियस वर्क के लिए आप कोई ग्रुपिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फिगरेशन, कन्फ्रंटेशन, कॉन्ग्रीगेशन या फिर कॉन्फ्लग्रेशन। ठीक है, चारों ही वर्ड सिमिलर हैं देखने में, सिर्फ स्पेलिंग्स में, लेकिन काफ़ी अंतर है इनके बीच में। तो क्या बोलेंगे? एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। क्या होगा? जो हमारा सी ऑप्शन है, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है ना, रिलीजियस के लिए, रिलीजियस जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है। कॉन्फ्लग्रेशन क्या होता है? एक एक्सट्रीम फायर होता है जो बेसिकली जो लैंड या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे, एक तरीके से काफ़ी हद तक नुकसान हो जाए, ठीक है, फायर की वजह से, वो होता है कॉन्फ्लग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, सेकेंड वन इज अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? जो अपने आप में ही, अपने तरीके से जो जीता है, ठीक है, मतलब अपने आप में ही रहता है। एक्सट्रोवर्ट, प्रोफेट, शेल्टर या फिर रेक्लूस। चारों की मीनिंग आपको पता होंगी, काफ़ी ईजी हैं और मतलब बेसिक वर्ड्स हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपनी सारी चीज़ें अंदर ही रखता है, बाहर कुछ नहीं बताता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? उसका उल्टा होता है, मतलब फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर रहना, लोगों में रहना, अपनी सारी बात बोल्डली बोलना अच्छे से, ठीक है, वो क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। प्रोफेट क्या होता है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मतलब जो आप गॉड के जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, उनको देखकर कि फ्यूचर में क्या होगा, एक तरीके से जो भविष्य थोड़ा बताए, ठीक है, पंडित वाला काम जो होता है, प्रोफेट। ठीक है। शेल्टर, यू नो वेरी वेल, शेल्टर क्या होता है? रिक्लूस क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, मतलब जिसको, अ पर्सन हु लिव्स सॉलिटरी लाइफ, अकेलापन जिसको पसंद है, जो लोगों को अवॉइड करता है, वो होता है रिक्लूस। तो आंसर जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ क्या होगा? रिक्लूस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वन इज अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब जिसको नॉलेज गेन करना, लर्न करना कुछ वो पसंद नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल किससे रिलेटेड है? बिब्लो वर्ड है किससे रिलेटेड? बुक से, ठीक है। बिब्लोफाइल क्या होगा? ग्रेट लव फॉर बुक्स। उसके बाद है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? मतलब जो लर्नर होता है लैंग्वेज का, ठीक है, लिंग्विस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। उसके बाद है माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट क्या है? ये हम बहुत बार कर चुके हैं, जो क्या करता है? हेट्स वुमेन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? लव बुक्स, ठीक है, और ये होता है लिंग्विस्ट। क्लियर? उसके बाद है माइसोलॉजिस्ट। क्या होता है? अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जिसको नॉलेज गेन करना, लर्न करना पसंद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, फोर्थ वन इज अ सैड सॉन्ग। एक जो सैड सॉन्ग है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटी बोलते हैं, नेल, डार्ज या फिर ले। डिटी क्या होता है? डिटी होता है अ शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, ठीक है, छोटा सा सिंपल जो सॉन्ग होता है हम उसको बोल सकते हैं डिटी। ठीक है। उसके बाद है नेल। नेल से आप याद करो बेल, ठीक है, बेल की साउंड होती है स्पेशली कहाँ पर? डेथ या फिर फुनरल, ठीक है। फुनरल क्या होता है? मतलब जो शोक मनाने की जैसे 13वीं होती है इस तरीके से, या फिर जिस दिन किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में दाग देते हैं उनको, अस्थि वगैरह, ये सब जो पूरा होता है वो फुनरल का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डेथ या फुनरल के टाइम पे जो बेल होती है उसको हम बोलते हैं नेल। डायर्ज क्या होता है? डायर्ज होता है मोर्नफुल सॉन्ग, ठीक है, शोक भरा, ठीक है, मोर्नफुल सॉन्ग या फिर म्यूजिक आप बोल सकते हो, साउंड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और ले क्या होता है? जेंटली, डाउन जेंटली और केयरफुली। तो हमारे पास सैड सॉन्ग का जो एग्जैक्ट सिनोनियम है वो कौन सा बनता है? जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़, मतलब ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? जो सिर्फ प्रिटेंड करता है, ठीक है, सिर्फ एक्टिंग करता है कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत स्किल्स हैं उसके पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, रियली में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रुक बोलेंगे, एपोथियोसिस बोलेंगे, रेनिगेट बोलेंगे या फिर चार्लेटन बोलेंगे। क्रुक क्या होता है? डिसऑनेस्ट जो होता है, बेईमान हो या फिर ईमानदार ना हो, जो क्रिमिनल हो, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं क्रुक। उसके बाद है यहाँ पे एपोथियोसिस। क्या होता है? डेवलपमेंट का जो एक्सट्रीम जो लेवल होता है ना, उसको हम बोलते हैं, या फिर गुणगान आप बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, ठीक है। रेनिगेट क्या होता है? रेनिगेट होता है पाखंडी। रेनिगेट क्या होता है? पाखंडी। और चार्लेटन क्या होता है? बहरूपिया, ठीक है।
चार्लेटन क्या होता है? बहरूपिया। तो जो एग्जैक्ट यहाँ पे सिमिलर इसका सिनोनियम बनेगा वो ऑप्शन डी ही बनेगा, ठीक है ना। जो सिर्फ प्रिटेंड, जो उसका असली रूप है वो नहीं दिखाता, सिर्फ प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत स्किल है, नॉलेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6th वन इज अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड। ऐसी लेडी को हम क्या बोलेंगे? जो अनमैरिड रहे, ठीक है। उसको स्पिंस्टर बोलेंगे, आर्टिस्ट या फिर बैचलर या फिर मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सबको पता होगा क्या होता है? हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, हेटर ऑफ मैनकाइंड। बैचलर क्या होता है? बैचलर क्या होता है? मैन होता है जो जिसने शादी नहीं, जो अनमैरिड है या फिर जिसने अभी तक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई डाइवोर्स हो चुका है और उसके बाद अब वो भी बैचलर होगा, वो बैचलर नहीं होगा। जिसने अब जो अभी फिलहाल जिसने शादी नहीं की हुई और पहले भी नहीं की, ठीक है, वो होगा बैचलर, ऐसे मैन को बोलते हैं। आर्टिस्ट आपको पता है क्या होता है? कलाकार होता है। स्पिंस्टर क्या होता है? अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड। हु रिमेन्स अनमैरिड मतलब सबको ये नहीं बोलते कि भाई अब जितने भी अनमैरिड लेडीज़ हैं उन सबको स्पिंस्टर नहीं बोला जाएगा। बेसिकली ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब एक्चुअल जो एज है उस एज से जो ऊपर कोई वुमेन चली जाती है, मतलब जो शादी की एज है उससे ऊपर चली जाती है, उसको क्रॉस कर देते हैं और अब वो अनमैरिड ही रह रही है, ठीक है, उसको हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 7th इज यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। अपने मतलब बल का इस्तेमाल करना, धमकी देकर किसी को एग्री, किसी को मनवाना कुछ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कोर्शन बोलेंगे, कन्विक्शन, कन्फेशन या फिर केजोलमेंट। बताओ क्या बोलेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। कोर्शन क्या होता है? कोर्शन होता है यूज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स से धमकी देकर किसी को डरा धमका कर हम एग्री करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। कन्विक्शन क्या होगा? कन्विक्ट क्या होता है? कन्विक्शन होता है दोष सिद्धि, ठीक है। कन्विक्ट जो होगा तो दोषी होगा। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन आपको पता है, कन्फेस करना मतलब जो अपराध है उसको स्वीकार कर लेना, वो क्या होता है? कन्फेशन करना। केजोलमेंट क्या होता है? बहुत बार हम कर चुके हैं, चापलूसी करना, ठीक है। चापलूसी करना, जो फ्लैटरी, मैंने आपको इसके काफ़ी सिनोनिम्स भी बताए थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 8th है 1 इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज एरोमेटिक, क्रिटिक, फिलिस्टाइन या फिर स्कॉलर। 8th ऑप्शन है 1 इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज एरोमेटिक होगा, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है? जिसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, जिसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है। क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक होता है आलोचक, क्रिटिक होता है आलोचक। फिलिस्टाइन क्या होता है? फिलिस्टाइन क्या होगा यहाँ पे? इसका जो ऑप्शन है ना एग्जैक्ट, वो क्या होगा? आपका सी ही होगा, फिलिस्टाइन। 1 इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज फिलिस्टाइन, ठीक है। स्कॉलर क्या होगा? विद्वान आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा। 1 इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, ये वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं। क्या होगा इनडिफरेंट का मीनिंग? डिफरेंट मीन्स होता है जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में, लिटरेचर में, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलिस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 9th इज ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म क्या होगा? इनविंसिबल, वल्नरेबल, नेव या फिर सेंसिटिव। क्रिटिसिज्म पता है ना आपको? आलोचना। क्या बोलेंगे हम उसको? इनविंसिबल क्या होता है? अपराजय होता है जो, ठीक है, अपराजय, अपराजय, अजय आप बोल सकते हो, ठीक है, अनबिटन, जिसको बीट ना किया जा सके। वल्नरेबल क्या होता है? आलोचनीय, ठीक है ना, क्या होता है? आलोचनीय। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा इसको? क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वही यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेव है, नेव क्या होता है? जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है जो, ठीक है, नॉट एक्सपीरियंस्ड। सेंसिटिव, सेंसिटिव यू नो वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 10th इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज। सेंसिटिव का मतलब नहीं है नॉट यू नो वेरी वेल, सेंसिटिव मतलब आपको पता ही है ना, ये अच्छे से सेंसिटिव क्या होता है। वो सेंसिटिव जैसे फॉर एग्जांपल स्किल के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हर चीज़ को ज़्यादा मतलब उस चीज़ को ले, ठीक है। सेंसिटिव आप किसी वर्ड के लिए आप मतलब जो छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर ले ले, वो भी सेंसिटिव होता है। स्किन सेंसिटिव कब होती है? जो छोटी छोटी चीज़ें रिएक्ट करे स्किन पे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। ऐसे लैंड को हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये लैंड का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नैरो पीस, नैरो मतलब क्या होता है? जो भीड़ा सा होता है, ठीक है। नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ, यहाँ पे क्या होंगी? दो जो बड़ी बड़ी लैंड मासेस है उनको ये छोटा सा लैंड पार्ट जोड़ता है, दोनों तरफ इसके क्या है? समुद्र है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला, इस्थमस या फिर कॉन्टिनेंट या फिर गल्फ। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला आपको पता है प्रायद्वीप होता है, ठीक है, जो क्या होता है? सराउंडेड बाय वाटर, जो
वाटर से जो सारी तरफ से क्या होता है, जो जल है, जो समुद्र है, पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इस्थमस क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन आइदर साइड कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है, वो होता है इस्थमस। मतलब जो ऑप्शन बी है वो ही हमारा करेक्ट होगा। कॉन्टिनेंट आपको अच्छे से पता है, महाद्वीप है, ठीक है। और गल्फ आपको पता है, जो खाड़ी होती है वो क्या होता है, गल्फ होता है, ठीक है। जहाँ पे जो डीप इंसल्ट ऑफ सी, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो गल्फ क्या होगा, खाड़ी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, जिसमें आपका फर्स्ट वर्ड है द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम को हम क्या बोलेंगे, द मेन इश्यू, अ फैट पर्सन, द यूजलेस पर्सन इन द ग्रुप, या फिर नन ऑफ द अबव। द एलिफेंट इन द रूम क्या होगा, जो मेन इश्यू है, द एलिफेंट इन द रूम मतलब जो मेन इश्यू है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बी है, सॉरी सेकंड है थ्रू थिक एंड थिन। क्या बोलेंगे, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होगा, लूजिंग वेट, वेट को लॉस करना, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे बुरे समय में, गेटिंग टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, या फिर नन ऑफ द अबव। थ्रू थिक एंड थिन हमें इसकी सेंस से ही पता लग रहा है क्या होगा, इन गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है, अच्छे बुरे वक्त में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हिट द रोड। हिट द रोड मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट एंड द जर्नी, बिगिन द जर्नी, या फिर नन ऑफ द अबव। हिट द रोड, हिट द रोड मीन्स क्या होता है, किसी नई जर्नी की शुरुआत करना, मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सेट फॉर द जर्नी, हिट द रोड मीन्स बिगिन द जर्नी। नेक्स्ट वन इज होल 9 yards। होल 9 yards मीन्स क्या होता है, एवरीवन इन द रूम, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये भी। नॉट द एंटायर थिंग, द मेन इशू, या ऑल ऑफ समथिंग। एवरीवन इन द, जो भी रूम में सब, नॉट द एंटायर थिंग, सारी चीज़ नहीं, द मेन इशू, जो मेन इशू, या फिर ऑल ऑफ समथिंग। कौन सा एग्जैक्ट होगा, होल 9 yards का मीनिंग क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ समथिंग। ऑल ऑफ समथिंग यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि देखो एक जो वर्ड है ना उसको हम काफ़ी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअल मान लीजिए आपके पास नहीं, जो हम पढ़ते हैं, जो उसका एक्चुअल ईडियम का जो मीनिंग होता है वो कभी कभार आपको 4 ऑप्शन में से किसी में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सा उसको बेस्ट सूटेबल, जो सिमिलर है, उसके ज़्यादा पास है, उसको ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको 1 मार्क है वो आप ये सोचते हैं कि भाई कोई नहीं, कट हो जाएगा, सबको फ्री में, ऐसा नहीं होता। अगर उससे कोई भी वर्ड सिमिलर है वो एग्जैक्ट आंसर माना जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ समथिंग मतलब जो समथिंग उसमें सारी चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल है वो सब कुछ, ठीक है, वो क्या होता है, होल 9 yards। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट है 5 है सैंग फ्रॉइड। सैंग फ्रॉइड क्या होता है, कंपोजर, इरिटेटेड, हैप्पीनेस, या फिर नन ऑफ द अबव। सैंग फ्रॉइड, सैंग फ्रॉइड क्या होगा, जो ए ऑप्शन है हमारा कंपोजर, ठीक है। सैंग फ्रॉइड मीन्स कंपोजर, जो ए ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। कंपोजर होता क्या है, कंपोजर क्या होता है, काम स्टेट में होना, ठीक है, या फिर अपने कंट्रोल में होना, ठीक है। कंट्रोल वन सेल्फ, अपने कंट्रोल में होना, काम जो स्टेट है उसमें रहना। इरिटेटेड और हैप्पीनेस आपको पता है, इरिटेटेड मतलब आप बिल्कुल चिड़े हुए उस टाइप में हो, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जो है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो क्या होता है, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ठीक है, जो दोस्त हैं दुश्मन है, प्रोस्पेरिटी इन एडवर्सिटी, मतलब नीचे से नीचे कंडीशन है, या फिर आप प्रोस्पेरिटी है ऊपर है कभी, ठीक है। फैट एंड थिन, मोटा या पतला, या नन ऑफ द अबव। व्हील एंड वो क्या होगा, एक ही ऑप्शन है जो सूटेबल है, कौन सा है, प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। मतलब बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति भी एडवर्सिटी में आ जाएगा, और प्रोस्पेरिटी फलना भी फूलना, ठीक है, प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज हॉर्नेट्स नेस्ट। क्या होता है, अ बीज हाउस, ठीक है, बी का जो हाउस होता है, अ वायलेंट सिचुएशन, या फिर एक बिजी हाउस को बोलेंगे, या कोई डेंजरस प्लेस। हॉर्नेट्स नेस्ट, बेसिकली इसमें दो ही चीज़ों में कंफ्यूजन होती है, इसमें और इसमें, डेंजरस प्लेस में या फिर अ वायलेंट सिचुएशन। तो हॉर्नेट्स नेट्स क्या होता है, सॉरी नेस्ट क्या होता है, अ वायलेंट सिचुएशन। ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो, उसको हम बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट है 8th इज कैपिटोल। कैपिटोल का मीन्स क्या होता है, टू कवर एवरीथिंग, सब कुछ कवर करना, टू सीज एवरीथिंग, सब कुछ सीज कर लेना, टू फिनिश, खत्म करना, या फिर टू अकर, कोई चीज़ अकर होना, ठीक है। कैपिटोल क्या एग्जैक्ट होगा, टू कवर एवरीथिंग नहीं होगा, ऑल से आपको हर चीज़ ये नहीं होता कि सब कुछ ही। कैपिटोल का मीन्स क्या होगा, टू फिनिश, ठीक है ना। क्या होगा, कैपिटोल मीन्स क्या होगा, टू फिनिश, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कंप्लीट कर देना, क्लियर।
नेक्स्ट है नेवर नेवरलैंड। नेवर नेवरलैंड मीन्स क्या होता है? आइडियल प्लेस, यहाँ पेस है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। एन आइडियल प्लेस, ड्रीम लैंड, अ वर्थलेस प्लेस या फिर यूजलेस सिचुएशन, ठीक है। तो क्या होगा? नेवर नेवरलैंड, जहाँ पर आप कभी मतलब नेवर नेवर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एन आइडियल प्लेस मतलब जो इमेजिनरी है, ठीक है, जो एक्चुअल में हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एन आइडियल प्लेस, नेवर नेवरलैंड। ड्रीम लैंड आपको पता है, जो आपके ड्रीम्स में है, सपनों की दुनिया है। अ वर्थलेस प्लेस है, ठीक है, या फिर अ यूजलेस सिचुएशन। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, लास्ट है आपका टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब क्या होता है? टू एक्ट इंटेलिजेंटली, बहुत ही इंटेलिजेंटली बिहेव करना, एक्ट करना। टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, काफ़ी एफर्ट्स लगाना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और इन वेन, ठीक है। ऐसे एफर्ट्स करना जो बिल्कुल यूजलेस है, जिनका कोई काम नहीं, जो सारे वेन खराब जाने वाले हैं, ठीक है। टू बीट द एयर क्या होगा? जो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड वेन। ऐसी चीज़ पे एफर्ट्स लगाना जो बिल्कुल यूजलेस है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो बिल्कुल ख़राब जाने वाले हैं, ठीक है, वो होंगे टू बीट द एयर। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो ये कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कंप्लीट किए हैं। कल अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके साथ उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।